सी 196 अध्याय 196 को लन क्यूई ब्रदर्स पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पांचों लोगों के चेहरे पर भद्दे भाव थे क्योंकि उन्होंने फीनिक्स रेस्तरां में कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने नफा नुकसान पर विचार किया। ये जियाओ की ओर देखा और कहा, बच्चे, अगर तुमने बाहर आने की हिम्मत की तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और इसके साथ ही वे चले गए। जब वेटर ने देखा कि हरे कपड़े वाला आदमी और बाकी दोनों नहीं गए हैं, तो उसने अप्रसन्नता से उनकी ओर देखा। इस समय ये जियाओ ने बात की, यह टेबल काफी बड़ी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। ये जियाओ के शब्दों ने तुरंत हरे कपड़े पहने आदमी और अन्य दो को जीत लिया। वे बिना किसी शिकायत के चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठ गए। हरे कपड़े पहने आदमी ने कहा, मेरा नाम क्यूई हुआ है। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। इन्हें क्यूई वो और क्यूई की यांग कहा जाता है। हमें आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? ये जियो ने कहा, मेरा नाम लिंग श्याओलुंग है और वह लिंग यू है मिस्टर लिंग। मिस लिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्यूई हुआ ने झुककर कहा। लिंग यू ने क्यूई हुआ पर अपनी जीभ निकाली और कहा, आप मुझे लिंग यू कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे मिस लिंग कहेंगे तो यहाँ उसके साथ मुझे अजीब महसूस होगा। मिस लिंग, क्या यह बहुत अजीब है? क्यूई हुआ थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। बिल्कुल, लिंग यू ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं यहाँ इस आदमी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुझे मिस लिंग और उसे मिस्टर लिंग कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों रिश्तेदार हैं, जैसे कि भाई और बहन। लेकिन मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि हम नहीं हैं। ये जियाओ चुपचाप मुस्कुराया और हंसा, लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर तीन क्यूई भाइयों को एहसास हुआ कि लिंग जियाओलुंग और लिंग यू संबंधित नहीं थे जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भोजन के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हुए। क्यूई हुआ और उनके भाई राहिल और परफॉर्मेशन गॉड सिटी के बारे में अधिक जानते थे क्योंकि वे यहीं से थे। ऐसा हुआ कि वे ये जियो और लिंग यू को टहलने के लिए फॉर्मेशन गॉड सिटी में ला सके। सच कहूं तो ये जियाओ अगर चाहता तो बहुत पहले ही फॉर्मेशन गॉड टावर पर जा सकता था। हालांकि वह लिंग यू के साथ अधिक समय बिताना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके प्रति कुछ अजीब सा आकर्षण है, मानो उसमें कोई बहुत खास बात है जो उसे हमेशा आकर्षित करती रहती है। इससे वह लिंग यू के बारे में बहुत उत्सुक हो गया और उसने अपने रास्ते पर जाने के बजाय उसके साथ जाने का फैसला किया। खाना खत्म करने और बिल चुकाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि क्या करना है। लिंग यू के अनुरोध पर उन्होंने पहले एक सराय ढूंढने और एक कमरा बुक करने का फैसला किया। सब कुछ सुलझ जाने के बाद वे बाहर घूमने जाने की तैयारी करते हैं। इंतजार तीन भाइयों में सबसे छोटे क्यूई कियांग ने अचानक उन्हें रोका और कहा, देखो, वे पांच लोग वास्तव में बाहर पहरा दे रहे हैं। अगर हम इस तरह बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उनसे झगड़ा होगा। वे अच्छे लोग नहीं हैं। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो हमें नुकसान होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? हम वेटर से पूछेंगे कि क्या कोई पिछला दरवाजा है और हम पिछले दरवाजे से चले जाएंगे। क्यूई हुआ झिझका। वह डरता नहीं था, लेकिन वह ये जियो और लिंग यू के बारे में चिंतित था। हालांकि ये जियो और लिंग यू ने स्पष्ट रूप से इस मामले को दिल पर नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका धीमा पड़ने का कोई इरादा नहीं था, विशेषकर लिंग यू का। उसने अपना छोटा मुंह बाहर निकाला और थोड़ा गुस्से में देखी। ये बदसूरत और भयंकर बुरे लोग अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं। यह मेरे मूड को बहुत अधिक प्रभावित करता है।
मैं वास्तव में उन्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक दयालु और सुंदर लड़की हूँ, मैं उन्हें आसानी से नहीं हरा सकती। ओह यह हमेशा बहुत जटिल होता है। ये जियाओ का मुंह हिल गया जबकि क्यूई हुआ और उसके दो भाई जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। जब लिंगयू ने इन शब्दों को इतने गंभीर तरीके से कहा तो यह वास्तव में उन्हें थोड़ा अजीब लगा। जब 5 हटे कटे लोगों ने ये जियाओ और अन्य लोगों को बाहर निकलते देखा तो उन्होंने तुरंत क्रूर भावों के साथ उन्हें घेर लिया। इस भयानक जानलेवा आभा ने राहगीरों को भी इससे बचने के लिए जानबूझकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आप सभी अंततः बाहर आ गए हैं, मरने के लिए तैयार हो जाइए। वह लंबा और तगड़ा आदमी सीधे गुस्से में आ गया। वह बेहद शातिर था और बिना कुछ कहे हमला कर देता था। मिस्टर लिंग, सावधान रहें। क्यूई हुआ और उसके दो भाई ये जियाओ के लिए चिंतित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हटा कटा आदमी इतना निर्दयी होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये जियाओ बिल्कुल भी नहीं घबराया। जब तक वह मोटा आदमी उसके सामने नहीं आया तब तक उसने अपना हाथ पलटा और अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड को काट दिया जो अचानक उसके हाथ में आ गया। वह उनसे आसानी से निपट सकता था, लेकिन ये जियाओ ने लिंगयू को पहले ही दिखा दिया था कि वह उतना शक्तिशाली नहीं है। जब उसने फेयरी स्काई सिटी में उसके लिए परेशानियों से निपटा, अगर वह वास्तव में इन लोगों से तुरंत यहाँ निपटता तो वे उस पर संदेह करना शुरू कर देती। वह सोचेगी कि वे उससे कुछ चाहता होगा और इसलिए वे उसके लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ये जियाओ के आकस्मिक ब्लेड वार में अपार शक्ति थी। इस प्रहार में अतुलनीय रूप से भयानक ब्लेड शक्ति शामिल थी। इसने उस मोटे आदमी की विशाल कुल्हाड़ी पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक धीमा विस्फोट हुआ जिसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। जैसे ही उनके बीच मारपीट हुई, उस हटे कट्टे आदमी के चेहरे के हाव भाव काफी बदल गए। तुरंत यह दर्द और आतंक से भर गया। इसके बाद उसने मुंह से खून निकाल लिया, साथ ही उसका पूरा शरीर उड़ गया। तेज धमाके के साथ जमीन पर गिरने से पहले वे 30 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह निकला और वह एक पल के लिए भी खड़ा नहीं रह सका। वह बुदबुदाया भी, यह कैसे संभव है? वह बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इतना तेज और शक्तिशाली ब्लेड हमला, यह वास्तव में भयानक है। छी, ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे फिर से ज्यादा कर दिया। ये जियाओ ने अपने दिल में कड़वाहट भरी आग भरी। क्यूई हुआ और उसके दो भाई, साथ ही अन्य 4 हटे कट्टे आदमी और कई राहगीर, सभी ये जियाओ को आश्चर्य से देख रहे थे। ये सीन भी बेहद चौंकाने वाला था। एक युवा व्यक्ति जो केवल 16 से 17 वर्ष का था, उसने वास्तव में केवल एक ब्लेड के वार से एक कैओस स्पिरिट्रियम योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये कैसी ताकत थी? लिंग जियाओलोंग क्यूई हुआ और उसके दो भाई गहरे सदमे में थे। वे एक भी शब्द नहीं बोल सके। अन्य 4 लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और नहीं जानते थे कि क्या करें। वे जानते थे कि आज उनका सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। यदि वे लड़ना जारी रखते तो वे मौत को दावत दे रहे होते। इसलिए उन चारों ने ज्यादा संकोच नहीं किया और तुरंत उस क्रूर व्यक्ति को उठाया जो ये जियो द्वारा घायल हो गया था और भाग गया। ये जियाओ ने हमला करने के तुरंत बाद अपना ब्लेड हटा दिया था, जैसे कि उसे पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। शुरू से ही ये जियाओ ने इन 5 लोगों को बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं रखा। उन्हें उन पर हमला करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी।
आप बहुत अद्भुत हैं। क्यूई की यांग मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा कर सका। उसने ये जियाओ की बहुत प्रशंसा की क्योंकि उसने अभी अभी उन्हें शांति और ताकत दिखाई थी। लिंगयू ने चिल्लाते हुए कहा, ये लोग इतनी जल्दी क्यों भाग गए? मैंने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ये जियाओ ने अपने होंठ भींचे और कहा, चलो चलें। अपना सिर हिलाते हुए पांचों लोगों ने फिर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले निकटतम सराय में एक कमरा बुक किया। फिर वे नगर में इधर उधर घूमने लगे। तीन क्यूई भाई फॉर्मेशन गॉड सिटी में सब कुछ दिखा रहे थे और ये जियो और लिंगयू को उनके बारे में समझाया। लिंगयू सब कुछ उत्सुकता से देख रहा था और इससे यह भी साबित होता है कि ये जियो ने पहले जो सोचा था उसके विपरीत। लिंगयू पहले कभी इस फॉर्मेशन गॉड सिटी में नहीं गया था। कुछ घंटों के बाद ये जियो ने कहा, चलो फॉर्मेशन गॉड टावर पर चलते हैं। चलो कल वहां चलते हैं। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ, लिंगयू ने थका हुआ चेहरा बनाते हुए कहा। क्यूई हुआ और उनके भाइयों को इस दौरान पहले ही पता चल गया था कि ये जियो और लिंगयू दोनों का फॉर्मेशन गॉड सिटी में आने का उद्देश्य फॉर्मेशन गॉड सिटी का मुख्यालय था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये जियो और लिंगयू को अलविदा कहने के बाद उनका इन दो लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। ये जियाओ ने आप भरी और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो चलो कल वहां चलते हैं। उसके बाद सभी लोग उस सराय में लौट आए जहां एक बार फिर कमरा बुक किया गया था। तीनों भाइयों ने भी ये जियो और लिंगयू को अलविदा कहा और चले गए। कमरे के अंदर ये जियाओ बिस्तर पर बैठा ही था कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने ब्रह्मांड पर ध्यान दिया और पाया कि ब्रह्मांड ने अंततः अपना विकास पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह भी है कि ये जियाओ अब एक बार फिर ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर सकता है। वर्तमान में ये जियो के ब्रह्मांड के अंदर इन्फर्नो थंडरबर्ड के अलावा कोई जीवन रूप नहीं था। जब ब्रह्मांड ने अपना विकास शुरू किया तो प्रत्येक जीवन रूप समाप्त हो गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 197 अध्याय 197 आत्मा का विनाश कैसे काम करता है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ब्रह्मांड अब ये जियाओ ने जो देखा था उससे कम से कम 2 गुना बड़ा और मजबूत था। उसका ब्रह्मांड जितना मजबूत होगा ये जियो उतना ही मजबूत होगा। ये जियाओ की मुख्य ताकत उसकी साधना का आधार या आत्मा की ताकत नहीं बल्कि उसका ब्रह्मांड था। उनका ब्रह्मांड उनके भविष्य की मुख्य रेखा थी। जब तक उसका ब्रह्मांड है ये जियाओ को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात बस इतनी सी है कि ब्रह्मांड का विस्तार करना कठिन है। ये जियाओ को अभी भी पता नहीं है कि अपने ब्रह्मांड का और विस्तार कैसे किया जाए। जब वह अभी भी स्वर्ग में था तो ये जियो उस जानवरों की लाशों को दबंग गॉड क्रिस्टल, जो अब उसका कमल है, के पास फेंककर पागलपन से अपने ब्रह्मांड का विस्तार करने में सक्षम था। हालांकि उस समय उनका ब्रह्मांड बहुत छोटा और कमजोर था इसलिए यह तरीका काम कर गया। अगर अब भी वे ऐसा ही करना चाहेगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। उसे अपने ब्रह्मांड का विस्तार करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। इस समय लोटस ऑफ कैओस ने कहा, आपका ब्रह्मांड एक स्रोत ब्रह्मांड की सीमा तक विस्तारित हो गया है। अब इससे पहले कि हम आपके ब्रह्मांड में अराजकता के नियमों को लागू करना शुरू कर सकें आपको कुछ चीजें ढूंढनी होंगी। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका ब्रह्मांड एक दिन अंततः अराजकता में विकसित हो जाएगा
और ऐसा करने के लिए वह पहला कदम उठाने ही वाला था। मुझे किन चीजों की तैयारी करनी होगी, ये जियाओ ने चुपचाप पूछा। ठीक है, आपके पास पहले से ही डार्क सोर्स क्रिस्टल है। पहली चीज जो करने की जरूरत है वह है दानव सम्राट की आत्मा के टुकड़े को खत्म करना है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जियाओ की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। आखिरकार छुपे हुए दुश्मन की देखभाल करने का समय आ गया है, जो निकट भविष्य में ये जियो के लिए एक प्रमुख खतरा बन सकता है। दानव सम्राट की आत्मा का यह टुकड़ा भी ये जियो को डार्क सोर्स क्रिस्टल से डार्क फोर्स को समझने की कोशिश करने से रोक रहा था। आखिरकार जब तक वे कुछ हद तक डार्क फोर्स को समझता है, दानव सम्राट कार्यवाही कर सकता है और ये जियो के शरीर को जब्त करने की कोशिश कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अगर दानव सम्राट की आत्मा का टुकड़ा पहले मार दिया जाता है, तो ये जियाओ के शरीर के अंदर कोई संभावित खतरा छिपा नहीं होगा। तो फिर हमें राक्षस सम्राट की खंडित आत्मा से कैसे छुटकारा पाना चाहिए, ये जियो ने पूछा। वास्तव में उससे छुटकारा पाना बहुत आसान है। जब तक आप अपने ब्रह्मांड के अंदर डार्क सोर्स क्रिस्टल लाते हैं, आप दानव सम्राट की खंडित आत्मा को उस नियम स्रोत क्रिस्टल से बाहर निकालने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप अपने ब्रह्मांड के भगवान हैं। आपके ब्रह्मांड के अंदर आपकी इच्छा पूर्ण आदेश और आदेश है। ब्रह्मांड के नियम और उनके गहन अर्थ आपकी इच्छा का पालन करेंगे और दानव सम्राट की खंडित आत्मा को आसानी से बाहर निकाल देंगे। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ समझ गया कि अराजकता का कमल उससे क्या कहना चाहता था। इससे पहले ये जियाओ का ब्रह्मांड या तो सील कर दिया गया था या विकास के दौर से गुजर रहा था। दोनों परिदृश्यों में ये जियो अपने ब्रह्मांड की ताकत का उपयोग नहीं कर सका। लेकिन अब मामला अलग था। वह आसानी से दानव सम्राट की आत्मा को डार्क सोर्स क्रिस्टल से बाहर निकाल सकता था। बात बस इतनी है कि वे अभी भी थोड़ा भ्रमित था। क्या आप निश्चित हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? आखिरकार डार्क सोर्स क्रिस्टल अराजकता का एक नियम स्रोत क्रिस्टल है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल ब्रह्मांड के नियमों से प्रभावित होना चाहिए था। ये जियाओ का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। कैरोस के लोटस ने उत्तर दिया, बेशक, यदि आप डार्क सोर्स क्रिस्टल को प्रभावित करना चाहते हैं तो यह असंभव है। आप अपने ब्रह्मांड की शक्ति से डार्क सोर्स क्रिस्टल को न तो नुकसान पहुंचा सकते हैं और न ही उसका लाभ उठा सकते हैं। यह बस इतना ही है। दानव सम्राट का खंडित आत्मा डार्क सोर्स क्रिस्टल का हिस्सा नहीं है। दानव सम्राट ने अपनी आत्मा को डार्क फोर्स में लपेट लिया और डार्क सोर्स क्रिस्टल को धोखा देकर उसे डार्क रूल का रूप दे दिया, जिससे डार्क सोर्स क्रिस्टल ने दानव सम्राट की खंडित आत्मा को अस्वीकार कर दिया। दानव सम्राट डार्क सोर्स क्रिस्टल में प्रवेश करने में कामयाब रहा और अब तक जीवित है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। हालांकि आप डार्क सोर्स क्रिस्टल के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करने के लिए अपने ब्रह्मांड के डार्क लॉ के गहन अर्थ का उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा करने में सफल होते हैं, आप डार्क सोर्स क्रिस्टल को छिपे हुए दानव सम्राट की खंडित आत्मा के बारे में बता सकते हैं, यह जानते हुए कि विदेशी ऊर्जा इसके अंदर निवास कर रही है। डार्क सोर्स क्रिस्टल स्वचालित रूप से दानव सम्राट की खंडित आत्मा को बाहर निकाल देगा। रुको, अराजकता का कमल बोलना जारी रखने वाला था, लेकिन ये जियाओ ने उसे रोक दिया। वह सब कुछ समझ गया लेकिन हैरान भी था। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, आपने मुझसे कहा था कि मैं डार्क सोर्स क्रिस्टल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपने ब्रह्मांड के डार्क लॉ के गहन अर्थ का उपयोग कर सकता हूँ। क्या आप निश्चित हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ?
क्या अराजकता का डार्क नियम स्तर से बहुत ऊपर नहीं है? ब्रह्मांड के अंधेरे कानून का गहरा अर्थ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सैद्धांतिक रूप से। हाँ, फिर अराजकता के कमल ने ये जियाओ को कई बातें समझाईं। इसकी शुरुआत बुनियादी तौर से यह कहते हुए हुई, आपने अब तक अनगिनत आत्माओं को नष्ट करने के लिए आत्मा विनाश क्षमता का उपयोग किया है। क्या आप जानते हैं कि आपकी यह क्षमता कैसे काम करती है? क्या आप जानते हैं कि यह किसी की भी आत्मा को नष्ट करने में सक्षम क्यों है? लेकिन उस आत्मा को चालू रखना होगा आपकी आत्मा के समान स्तर या कमजोर। ये जियाओ दंग रह गया। उसने सचमुच इस प्रश्न के बारे में कभी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि जब ये जियाओ स्वर के अंदर था, तब भी उसने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। ये जियाओ ने हमेशा सोचा था कि आत्मा को नष्ट करने की क्षमता एक बहुत शक्तिशाली क्षमता है जिसका उपयोग वे किसी को भी मारने के लिए कर सकता है जिसके पास उसके जैसी ही आत्मिक शक्ति है या जो उससे कमजोर है। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा उसकी आत्मा से थोड़ी भी अधिक मजबूत है, तो वे केवल उस व्यक्ति को घायल कर सकता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति की आत्मा उसकी आत्मा से कहीं अधिक मजबूत है, तो ये जियाओ की आत्मा को नष्ट करने की क्षमता शून्य क्षति का कारण बनेगी। ये जियाओ की नजर में आत्मा को नष्ट करने की क्षमता कुछ ऐसी है जो दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की थी। उसने यह अद्भुत क्षमता इस पैतृक अजगर से प्राप्त की जो केवल आत्माओं पर काम करती है। इतना ही, अब जब उसने लोटस ऑफ कैओस को यह पूछते हुए सुना कि क्या वह जानता है कि आत्मा को नष्ट करने की क्षमता किसी लक्षित व्यक्ति की आत्मा को क्यों नष्ट कर सकती है, तो ये जियो पहली बार गहरे विचार में पड़ गया। अंत में ये जियाओ पहले ही एक जीवन जी चुका है और अब दूसरा जीवन जी रहा था। अपने पिछले जीवन में वे कम से कम हजारों वर्षों तक जीवित रहे। यह भी कहा जा सकता है कि वह 16 साल के बच्चे के शरीर में रहने वाला एक बूढ़ा राक्षस है। वह कई चीजों से गुजर चुका है और उसके पास चीजों को समझने की क्षमता है। थोड़ी देर की गहन सोच के बाद ये जियाओं को कुछ मुख्य बिंदु मिले और उन्होंने कहा, जब भी मैं आत्मा को नष्ट करने की क्षमता का उपयोग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा की शक्ति एक पल में संकुचित हो रही है और मेरी आत्मा से प्रकाश की किरण की तरह सीधे प्रतिद्वंद्वी तक पहुंच जाती है। आत्मा प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को एक पल में नष्ट कर देती है। आखिरकार यह एक आत्मा प्रकार का हमला है और यह स्पष्ट है, मैं केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हूं जिनके पास मेरी तुलना में समान या कमजोर आत्मबल है, समान शक्तिशाली आत्माओं के साथ या मुझसे कमजोर। हाँ, आपको कम से कम कुछ बिंदु सही मिले। कैओस के लोटस ने ये जियाओं के बिंदुओं को अपनी मंजूरी दी और समझाया, जैसा कि आपने कहा है, आत्मा विनाश की क्षमता आपके आत्मा बल का उपयोग करती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जिस क्षण आप आत्मा विनाश की क्षमता को क्रियान्वित करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि प्रतिक्रिया आपकी आत्मिक शक्ति नहीं बल्कि आपकी आत्मा का मूल है। मेरी आत्मा का मूल यह पहली बार है जब ये जियाओ किसी आत्मा के मूल के बारे में कुछ सुन रहा था। हाँ, अराजकता के कमल ने आगे कहा, जिस तरह आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए एक डेंटियन की आवश्यकता होती है, उसी तरह अमर ऊर्जा को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए एक आंतरिक दुनिया की आवश्यकता होती है। आंतरिक दुनिया को दिव्य ऊर्जा बनाए रखने में मदद करने के लिए एक दिव्य डोमेन की आवश्यकता होती है और अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने और धारण करने के लिए दिव्य सागर की आवश्यकता होती है। आत्मा बल को धारण करने के लिए एक आत्मा कोर की आवश्यकता होती है, जो आत्मिक बल को किसी व्यक्ति की आत्मा से बाहर नहीं निकलने देता है।
सोल कोर न केवल वे घर है जहां आत्मा बल इकट्ठा किया जाता है और बंद रखा जाता है, बल्कि यह आत्मा का सबसे कमजोर बिंदु भी है। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा कोर नष्ट हो जाती है तो वे व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। यदि आत्मा कोर क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह व्यक्ति तुरंत लंबी नींद में सो जाएगा, जहां जागने की संभावना 1% से कम होगी। जब भी आप अपनी आत्मा को नष्ट करने की क्षमता का उपयोग करते हैं, तो आत्मा कोर एक आदेश प्राप्त करता है और तुरंत प्रतिक्रिया करता है। आपकी आत्मा शक्ति उस बिंदु पर संपीड़ित नहीं होती है, लेकिन पहले प्रतिद्वंद्वी की आत्मा कोर पर ताला लगाती है और फिर एक घातक हमला करने से पहले संपीड़ित करना शुरू कर देती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर दिया जाता है। सोल अटैक एक प्रकार का ऊर्जा हमला है जो केवल आत्माओं और आत्मा कोर को लक्षित करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट्स और 98 अध्याय 198 स्वर्ण बीज सोल अटैक्स को काम करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोल फोर्स की आवश्यकता होती है, और एक सोल अटैक की तरह आपके या किसी अन्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कौशल को निष्पादित करने के लिए ऊर्जा की खपत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार का कौशल है, इसे निष्पादित करने के लिए माध्यम के रूप में कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। युद्ध कौशल के लिए अराजकता ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राक्षसी कौशल राक्षसी ऊर्जा का उपभोग करते हैं, और यही बात रसातल कौशल के लिए भी लागू होती है, जो रसातल ऊर्जा का उपभोग करते हैं। फिर रक्त ऊर्जा है जिसे उन कौशलों को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है जो सीधे रक्त पर प्रभाव डालते हैं या रक्त से संबंधित होते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश आदिम शारीरिक आक्रमण ऊर्जा के स्रोत के रूप में व्यक्ति की सहन शक्ति को खत्म कर देते हैं। संक्षेप में, ऊर्जा सबसे बुनियादी चीज है और सभी का स्रोत है। भले ही कोई ब्रह्मांड के नियमों या अराजकता के नियमों को समझता हो, उन्हें अपनी ताकत और समझ दिखाने के लिए एक स्रोत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जोड़ती है सब कुछ, जिसमें स्रोत ब्रह्मांड, भूमि, अराजकता, गुप्त क्षेत्र, कानून और उनके गहन अर्थ, नियम और उनके गहन सत्य, और बहुत कुछ शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। और आप जो करने जा रहे हैं वे डार्क सोर्स क्रिस्टल के साथ जुड़ने और संपर्क स्थापित करने के लिए डार्क लॉ के गहन अर्थ की ऊर्जा का उपयोग करना है, क्योंकि दोनों एक अर्थ में डार्क एनर्जी हैं। आपके ब्रह्मांड के अंदर डार्क सोर्स क्रिस्टल के साथ संबंध स्थापित करना संभव है। आपके ब्रह्मांड के अंदर 99% से अधिक संभावना है और कैओस में 9% से कम संभावना है। इसीलिए मैंने आपसे कोई भी कार्यवाही करने से पहले अपने ब्रह्मांड के अंदर डार्क सोर्स क्रिस्टल लाने के लिए कहा था, और जब तक दानव सम्राट की आत्मा का टुकड़ा डार्क सोर्स यूनिवर्स से बाहर निकाला जाता है, तब तक आप इसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। भले ही दानव सम्राट की आत्मा का टुकड़ा उस समय भागना चाहे, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह होगा आपके ब्रह्मांड के अंदर लोटस ऑफ कैओस के लंबे स्पष्टीकरण के बाद आखिरकार ये जियो को सब कुछ समझ में आ गया। वह एक नए तरीके से प्रबुद्ध भी हुए और उन्होंने चीजों को अब से अलग तरीके से देखने का फैसला किया। उनके अपने विचार भी थे। उन्होंने यह देखने का निर्णय लिया कि क्या भविष्य में उन विचारों का पालन करना संभव है। अभी के लिए वह राक्षस सम्राट को मारने जा रहा था। ये जियाओ ने तुरंत अपने ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जिसने अपना विकास पूरा कर लिया है। ब्रह्मांड अब पहले से कई गुना बड़ा हो गया था। कई नई दुनियाएं प्रकट हुई और कई पुरानी दुनियाएं नष्ट हो गईं।
अनगिनत नए जीवन रूपों और प्रजातियों का जन्म हुआ। चीख। ये जियाओं के ब्रह्मांड में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद एक तेज तीव्र भेदी चीख सुनाई दी और ये जियो ने दूर से आ रही सांप जैसी लाल रंग की बिजली के बोल्ट के साथ आग की एक गेंद को टिमटिमाते हुए देखा। इन्फर्नो थंडरबर्ड। जब ये जियाओ ने आग के गोले और बिजली को देखा तो उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। इन्फर्नो थंडरबर्ड का जन्म उसकी आत्मा से हुआ था, यह उसकी मार्शल स्पिरिट हुआ करती थी। यदि यह तथ्य नहीं होता कि ये जियो इन्फर्नो थंडरबर्ड को अपने ब्रह्मांड का पहला बच्चा बनाना चाहता था, तो उसने इसे कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट से अलग नहीं किया होता। सौभाग्य से उस निर्णय ने इन्फर्नो थंडरबर्ड को भी बचा लिया। अन्यथा जब वह मर गया और उसकी आत्मा प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गई और स्वर्ग के बाहर अराजकता में बिखर गई, तो इन्फर्नो थंडरबर्ड उस समय वहीं मर गया होगा। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वे उस आपदा से बच गया होगा, शायद अराजकता का कमल भी नहीं। इन्फर्नो थंडरबर्ड आया और ये जियो के सामने अपनी अद्भुत उपस्थिति प्रकट की। यह एक विशाल सुनहरा पक्षी था जिसके सिर पर सुनहरा ज्वलंत मुकुट था। उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी लाल बिजली की झिलमिलाहट के साथ चमक रही थी। इसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक भी देखी जा सकती थी। इसमें सुनहरे पंखों की एक जोड़ी है जो सुनहरी लपटों से जल रही है, और आग की लपटों के अलावा लाल रंग की बिजली को इसके पूरे शरीर के चारों ओर लगातार चमकते देखा जा सकता है। इन्फर्नो थंडरबर्ड के सुनहरे पंखों की अपनी चमक और विशिष्टता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से प्रत्येक पंख किसी भी संत को मारने में सक्षम था, क्योंकि उनमें एक प्रकार का जहर था जिसे संत भी नहीं झेल सकते थे। इन्फर्नो थंडरबर्ड का शरीर सिकुड़ने लगा और वह जल्द ही एक हथेली के आकार का सुनहरा पक्षी बन गया, जिसकी मूल विशेषताएं पूरी तरह से छिपी हुई थीं। अब वह विशिष्टता के बिना एक छोटे सुनहरे पक्षी जैसा दिखता था। छोटी सुनहरी चिड़िया उड़ी और उत्साह में चहकती हुई ये जियाओ के कंधे पर बैठ गई, और ये जियाओ पूरी तरह से समझ सकता था कि छोटी सुनहरी चिड़िया क्या कह रही थी। मैं भी इतने सालों बाद आपसे दोबारा मिलने के लिए उत्साहित हूँ। लगता है आप यहाँ बोर हो गए हैं। चहचहाओ। चहचहाओ। ओह, आप पहले से ही यहाँ युगों से रह रहे हैं। मेरी मृत्यु को कितना समय हो गया है। ये जियाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इन्फर्नो थंडरबर्ड पहले से ही इस ब्रह्मांड में युगों से मौजूद था। इससे ये जियाओ हैरान और डरा हुआ भी महसूस करने लगा। वह इस बात से हैरान था कि पता नहीं उसकी मृत्यु को कितने वर्ष हो गए, और वह इसी कारण से डरा हुआ था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने लंबे समय में स्वर्ग में क्या हुआ होगा। उनकी पत्नियों, बेटों और बेटियों के बारे में क्या? मुझे लगता है आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। वे कैसे हैं? स्वर्ग छोड़ने से पहले उसने उनसे वादा किया कि वह एक दिन वापस आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या वे अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं? कई सवाल थे और ये जियाओ शांत रहने के लिए केवल अपनी भारी भावनाओं को दबा सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने इन्फर्नो थंडरबर्ड से बात करते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम लंबे समय तक ऊब नहीं होगे। बस इस ब्रह्मांड पर नजर रखो। बहुत जल्द मैं तुम्हें मेरे साथ अराजकता में साहसिक कार्य के लिए बाहर लाऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। इन्फर्नो थंडरबर्ड ने समझ में अपना छोटा सा सिर हिलाया और एक बार फिर चहका, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण काम करने आया हूँ। ये जियाओ छोटे इन्फर्नो थंडरबर्ड को देखकर मुस्कुराया और फिर एक विशाल कमल के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया। यह अराजकता का कमल था।
जो ब्रह्मांड के केंद्र में भव्य रूप से खड़ा था। इसकी जड़ें ब्रह्मांड में गहराई तक प्रवेश कर रही थीं और इस ब्रह्मांड के हर कोने को कवर कर रही थीं। रहस्यमय सुनहरे पैटर्न वाली बिल्कुल 108 पत्तियां थीं। जब ये जियाओ ने उन पत्तों को देखा तो उसे अपने दिमाग में किसी बहुत ही रहस्यमय चीज के प्रवेश के बारे में विचित्र समझ की लहर महसूस हुई। लेकिन एक क्षण बाद ही ये जियाओ को लगा कि अगर उसने कमल की पत्तियों को देखना बंद नहीं किया तो उसका सिर फट जाएगा। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके ये जियाओ ने उन्हें एक बार फिर खोला। इस बार उन्होंने अराजकता के कमल को नहीं देखा, बल्कि अपने दिव्य अराजकता सागर पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ डार्क सोर्स क्रिस्टल को बाहर लाना चाहते थे। उसने अराजकता के कमल के पास ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि वह यहाँ अधिक सुरक्षित रहेगा, और यह भावना उसकी आत्मा की गहराई से आई थी। हालांकि जब ये जियाओ ने अपने उस दिव्य सागर के अंदर ध्यान केंद्रित किया तो उसे विश्वास से परे झटका लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क सोर्स क्रिस्टल अब उसके उस डिवाइन सी के ऊपर नहीं तैर रहा था, जो केंद्र के क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। वह सबसे बाएं ओर तैर रहा था, और उस दिव्य सागर के सबसे मध्य क्षेत्र में एक ऊर्जा अवरोध के अंदर संरक्षित एक सुनहरा बीज तैर रहा था, जो सुनहरे कोहरे की लहरें छोड़ रहा था। यह वास्तव में कोहरा नहीं था, बल्कि किसी प्रकार की ऊर्जा थी, ये जियो द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से अधिक घनी, इतनी घनी कि यह कोहरे में बदल गई। और जिस क्षण ये जियाओ ने अपने उस दिव्य सागर के अंदर ध्यान केंद्रित किया, उसे तुरंत गहरी समझ की लहर महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ, अगर वह चाहे तो कुछ भी समझ सकता है, यहाँ तक कि डार्क सोर्स क्रिस्टल से डार्क फोर्स को भी कुछ ही सेकंड में समझ सकता है। उसे बस ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। हालांकि स्वर्ण सागर से निकलने वाली व्यापक ऊर्जा इतनी घनी थी कि ध्यान केंद्रित करना असंभव हो गया। इसके बजाय ये जियाओ को अपनी आत्मा के अंदर तंद्रा की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई, जिससे वे लगभग तुरंत ही बेहोश हो गया। केंद्र अचानक एक आवाज ने ये जियाओ की आत्मा को हिलाकर रख दिया, जिससे वे वास्तविकता में वापस आ गया। ये जियाओ इतना भयभीत हो गया कि वह तुरंत उस दिव्य सागर से हट गया। ये जियाओ इतना डरा हुआ था कि वह परिभाषित नहीं कर सका कि एक क्षण पहले उसे कैसा महसूस हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जागते हुए उसने उस दिव्य सागर से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए अपने जीवन भर के भाग्य का उपयोग किया है, अन्यथा वे संभवतः सबसे गहरी व्यापक अवस्था में अनंत काल के लिए सो जाता। वह था वह स्वर्णिम बीज जो मैंने रेड स्टार गुप्त क्षेत्र में देखा था। ये जियाओ को अभी भी याद है जब उसने पहली बार इस गोल्डन सीड को रेड स्टार सीक्रेट दायरे के अंदर देखा था। उसे उस समय भी वैसा ही महसूस हुआ था जैसा अब हो रहा है। उसने उस गुफा से कॉम्प्रिहेंशन हर्ब और बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त किए, लेकिन गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाने से पहले वे स्वर्ण बीज प्राप्त करने में असमर्थ था। उस समय ये जियो ने सोचा कि उसने एक महान खजाना गोल्डन सीड प्राप्त करने का अवसर खो दिया है। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्वर्ण बीज किसी अज्ञात समय में उसके दिव्य अराजकता सागर में प्रवेश कर गया था और उसी क्षण से वहीं निवास कर रहा था। लेकिन इसका दोष ये जियाओ पर भी नहीं डाला जा सकता। रेड स्टार सीक्रेट दायरे से बाहर आने के बाद उसने कभी भी अपने उस दिव्य सागर के अंदर नहीं देखा, इसलिए उसे गोल्डन सीड की उपस्थिति के बारे में पता नहीं चला। गोल्डन सीड ने भी उसके उस दिव्य सागर को थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं किया, इसलिए उसे भी कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ।
और इसलिए उसने कभी भी अपने उस दिव्य सागर पर नजर नहीं डाली। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट 199 अध्याय 199 दानव सम्राट को मार डालो पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्ण बीज वास्तव में कुछ और ही था। यहाँ तक कि 108 रूल सोर्स क्रिस्टल में से एक डार्क सोर्स क्रिस्टल भी कोने में दबा हुआ था। यह जानना होगा कि डार्क सोर्स क्रिस्टल कुछ ऐसा है जो अंधेरे के नियम और उसके ज्ञान सत्य का संपीड़ित रूप है। डार्क सोर्स क्रिस्टल की मदद से कोई भी डार्क फोर्स और उसके ज्ञान सत्य को समझ सकता है। यह क्रिस्टल इतना शक्तिशाली था कि उसने दानव सम्राट को विकास प्रकार की साधना कौशल बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे एब्सोल्यूट डार्कनेस एम्परर सूत्र कहा जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि डार्क सोर्स क्रिस्टल उसके मूल का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा स्वर्गीय खजाना स्वर्ण बीज द्वारा दबा दिया गया था। यह स्वर्ण बीज वास्तव में क्या है? यह व्यापक आभा का सागर क्यों छोड़ रहा है, इतना घना कि यह सचमुच लोगों को बिना जगाए अनंत काल के लिए सुला सकता है। लोग बुढ़ापे से मर जाएंगे परंतु जागेंगे नहीं। यह भयावह है। और ये जियाओ भयभीत था। ये जियाओ ने फिर से अपने अराजकता वाले दिव्य सागर के अंदर देखने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लोटस ऑफ कैओस से मदद मांग सकता था। आपको गोल्डन सीड को देखने की जरूरत नहीं है। डार्क सोर्स क्रिस्टल के चारों ओर लपेटने और इसे अपने ब्रह्मांड के अंदर लाने के लिए बस अपनी दिव्य भावना का उपयोग करें। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कोशिश करने के लिए तैयार था। वह निश्चित नहीं था कि एक बार जब वह अपनी दिव्य भावना को डार्क सोर्स क्रिस्टल के चारों ओर लपेट देगा तो क्या होगा। व्यक्ति की चेतना से दिव्य भाव का जन्म होता है। डार्क सोर्स क्रिस्टल के चारों ओर दिव्य भावना को लपेटने का अर्थ है इस नियम स्रोत क्रिस्टल को छूने के लिए अपनी चेतना का उपयोग करना। और क्योंकि दानव सम्राट की आत्मा का टुकड़ा अभी भी डार्क सोर्स क्रिस्टल के अंदर था, उसके लिए यह स्टंट करना बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से उसने डार्क फोर्स को जरा भी नहीं समझा था, तो ये जियाओ को दिल से राहत मिली। दानव सम्राट तब तक उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा जब तक उसे डार्क फोर्स की समझ नहीं होगी। लेकिन खतरा केवल दानव सम्राट की खंडित आत्मा से नहीं आता, यह डार्क सोर्स क्रिस्टल से भी आता है। यदि उसकी दिव्य भावना और चेतना अधेरी शक्ति से प्रभावित हो तो क्या होगा? इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि उसकी दिव्य भावना भ्रष्ट हो जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फिर भी, चूंकि अराजकता के कमल ने उसे यह कदम उठाने के लिए कहा था, उसने नहीं सोचा था कि वह खतरे में होगा। हालांकि पहले उसे अराजकता के कमल द्वारा ठगा हुआ महसूस हुआ था, उसके पिछले वादे और इस तथ्य को कि वह वास्तव में उसके ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गया है, और अगर ये जियो या उसके ब्रह्मांड को कुछ भी हुआ तो मर जाएगा, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह भी है कि अराजकता का कमल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके परिणाम स्वरूप ये जियाओ की मृत्यु हो। आखिरकार यह अराजकता का कमल ही था जिसने उसे बचाया और सबसे पहले उसके पुनर्जन्म में मदद की। एक गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने धीरे से अपनी दिव्य भावना को छोड़ा और उसे डार्क सोर्स क्रिस्टल के चारों ओर लपेट दिया। उसे डर था कि डार्क सोर्स क्रिस्टल प्रतिक्रिया कर सकता है और उसकी दिव्य भावना पर हमला कर सकता है। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जियो डार्क सोर्स क्रिस्टल से कुछ भी महसूस करने या उसके अंदर क्या है इसकी जासूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, या इसकी असीम डार्क एनर्जी को महसूस नहीं कर रहा था।
ये जियाओ ने इसे केवल बाहर से लपेटा और अपने ब्रह्मांड के अंदर खींच लिया। ये जियाओ ने पहले जो सोचा था, यह उससे कहीं अधिक आसान था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और कोई खतरा भी छिपा नहीं था। ये जियाओ आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे अधिक राहत मिली। सौभाग्य से न तो डार्क सोर्स क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, न ही वे गोल्डन सीड से प्रभावित हुआ। डार्क सोर्स क्रिस्टल को देखते हुए जो अब अराजकता के कमल के ऊपर तैर रहा था, ये जो अपने ब्रह्मांड के डार्क लॉ के माध्यम से इसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार था। अपने दिल को शांत करते हुए ये जियाओ ने पहले डार्क लॉ की ऊर्जा को नियंत्रित किया और फिर इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने डार्क सोर्स क्रिस्टल को समझने की कोशिश की। वह इससे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। साथ ही वह मन ही मन सोच रहा था कि डार्क सोर्स क्रिस्टल की अपनी आत्मा है या नहीं। आखिरकार चूंकि वह इसके साथ संबंध स्थापित करने और इसे दानव सम्राट के बारे में बताते हुए एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था, इसकी अत्यधिक संभावना है कि इसमें एक आत्मा है। लेकिन फिर यदि इसमें वास्तव में कोई आत्मा है, तो आत्मा को लंबे समय से दानव सम्राट की खंडित आत्मा के बारे में पता होना चाहिए। वास्तव में जब दानव सम्राट अपनी आत्मा के चारों ओर डार्क फोर्स को लपेटकर डार्क सोर्स क्रिस्टल को धोखा दे रहा था, तो डार्क सोर्स क्रिस्टल की आत्मा को तभी दानव सम्राट की खोज करनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तो ये जियाओ हैरान था कि इसमें आत्मा है या नहीं। बहुत जल्द ये जियो को डार्क सोर्स क्रिस्टल से एक विशेष उत्साह महसूस हुआ और उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। ये जियाओ ने खुद को अंधेरे आकाश में तैरते हुए पाया, जो समय समय पर पीली गड़गड़ाहट के साथ चमकता था, जिससे धरती टूटने वाली गड़गड़ाहट पैदा होती थी। ये जियाओ एक पल के लिए चौंक गया, न जाने क्या हुआ। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि वह अपने ब्रह्मांड के अंदर नहीं था, न ही वह अराजकता में था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल अलग स्थानिक क्षेत्र में आ गया है। यह स्थानिक क्षेत्र विशाल था, लेकिन इस पर शाश्वत अंधकार का शासन था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। यहाँ प्रकाश का एकमात्र स्रोत पीली बिजली थी, जो समय समय पर दिखाई देती थी, जो एक बहुत ही भयानक वातावरण में योगदान करती थी, और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गड़गड़ाहट ने उस शांति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था जो यहाँ होनी चाहिए थी। थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने के बाद ये जियाओ ने अंतर रहस्यमय सुनहरे पैटर्न से भरी एक अलौकिक कमल की पंखुड़ी देखी। यह बिल्कुल उन पंखुड़ियों की तरह था जिन्हें ये जियाओ ने अराजकता के कमल पर देखा था, और डार्क सोर्स क्रिस्टल को इस पंखुड़ी के ऊपर तैरते हुए देखा जा सकता है। ये जियाओ को अचानक इस क्रिस्टल के साथ एक अजीब सी निकटता महसूस हुई। ये जियाओ को ऐसा लगा मानो क्रिस्टल पूछ रहा हो कि ये जियो क्या चाहता है, ये जियो ने यहाँ आने का फैसला क्यों किया। ये जियाओ आश्चर्यचकित था और कहना चाहता था कि उसने यहाँ आने का फैसला नहीं किया है। वह केवल उसे सच बताना चाहता था, लेकिन किसी तरह इस स्थान पर पहुंच गया। अब तक वे पहले ही समझ चुका था कि यह पूर्ण अंधकार स्थानिक क्षेत्र डार्क सोर्स क्रिस्टल ये जियो के अंदर मौजूद होना चाहिए, जिसे उसके उस दिव्य सागर से उसके ब्रह्मांड के अंदर खींचा गया था। रूनिक पंखुड़ी के शीर्ष पर सम्मान क्रिस्टल के लिए ये जियो ने अनुमान लगाया कि यह डार्क सोर्स क्रिस्टल का मूल होना चाहिए। यह एहसास होने पर ये जियो उत्साहित हो गया। यह पहली बार था जब वे किसी बात पर सचमुच खुश था। तुरंत ये जियो ने डार्क सोर्स क्रिस्टल के मूल को बताने के लिए डार्क लॉ की अपनी समझ का उपयोग किया।
बहुत जल्द वह मूल से जुड़ गया और उसे दानव सम्राट की खंडित आत्मा के बारे में बताया। अगले ही पल ये जियाओ की आंखें धुंधली हो गईं और उसने खुद को अपने कंधे पर छोटे इन्फर्नो थंडरबर्ड के साथ अराजकता के कमल के ऊपर तैरते हुए पाया। डार्क सोर्स क्रिस्टल जो उसके सामने तैर रहा था राक्षसी अंधेरी रोशनी से चमक उठा और एक चीख सुनाई दी। तब ये जियाओ ने दानव सम्राट की खंडित आत्मा को डार्क सोर्स क्रिस्टल से बाहर निकलते देखा। ये जियाओ दानव सम्राट के चेहरे पर दर्द भरे भाव देख सकता था। ऐसा लगता है कि बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं था। यह ऐसा था जैसे डार्क सोर्स क्रिस्टल एकमात्र चींटी की खंडित आत्मा द्वारा धोखा दिए जाने से बहुत क्रोधित था। प्रकाश की एक अंधेरी किरण दानव सम्राट की ओर चली गई। टकराना जिस क्षण अंधेरे प्रकाश ने दानव सम्राट की खंडित आत्मा को छुआ, ये जियाओ ने दानव सम्राट की आत्मा को अंधेरे प्रकाश के टुकड़ों में बिखरते हुए देखा। इससे पहले कि वह एक बार फिर से पूरी तरह से डार्क सोर्स क्रिस्टल में समा जाए। यह क्या हुआ? हालांकि जियाओ समझ गया था कि क्या हुआ था। स्थिति कुछ ऐसी थी जिसने उसे अवचेतन रूप से यह प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि अब आपको दानव सम्राट की खंडित आत्मा को नष्ट करने के लिए आत्मा विनाश क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दानव सम्राट को डार्क सोर्स क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से मार दिया गया है। अराजकता के कमल की आवाज गूंज उठी। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने राहत की सांस ली। अंततः छिपे खतरे से पूरी तरह निपट लिया गया। ये जियाओ को अब दानव सम्राट को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खजाने द्वारा मारा गया था। दानव सम्राट ने सत्ता पर चढ़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब जब दानव सम्राट मारा गया तो ये जियो ने पूछा, पहली चीज जो आप चाहते थे वह पूरी हो गई है। वास्तव में यह कुछ ऐसा है जिसे मैं भी बहुत बुरी तरह से चाहता था। वैसे भी अब क्या कहे, उसके कमल ने उत्तर दिया, अब मेरे लिए कार्य करने का समय आ गया है। मैं अपनी एक पंखुड़ी के भीतर डार्क सोर्स क्रिस्टल को अवशोषित कर लूंगा और इस नियम स्रोत क्रिस्टल से संबंधित शक्ति प्राप्त करूंगा। उस समय आप स्वचालित रूप से सक्षम हो जाएंगे 10% डार्क फोर्स को समझने के लिए, केवल 10%, क्योंकि यह वह सीमा है जो कैओस स्पिरिट संत क्षेत्र का एक योद्धा समझ सकता है। आपका साधना क्षेत्र जितना ऊंचा होगा आप उतना ही अधिक समझेंगे और सब कुछ स्वचालित होगा। आपको नियमों को समझने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अराजकता यह भी मेरे फायदों में से एक है। जब तक आप नियम स्रोत क्रिस्टल की तलाश कर सकते हैं मैं उन्हें अवशोषित कर सकता हूँ और आप कई नियमों को आसानी से समझने में सक्षम होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड 100 अध्याय 200:1 सच्ची अराजकता और एक सच्चा राजा। स्वर्ग में वापस ये जियाओ को स्वर्गीय दाओ के नियमों और उनके गहन अर्थों को समझने की जरूरत थी। सभी 3000 कानूनों और उनके गहन अर्थों को समझने के लिए ये जियो ने हजारों साल बिताए। बेशक टाइम लॉक को अन्य कानूनों की तुलना में अधिक समय लगा, वैसे भी यह ये जियो ही था जिसे उन कानूनों और उनके गहन अर्थों को समझने के लिए किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि अराजकता का कमल अब उसे बता रहा था कि उसे बस 108 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करने की जरूरत है और वे उन्हें तुरंत समझ सकता है। बस इतना करना है कि अराजकता के कमल को उन्हें अपनी पंखुड़ियों में समाहित कर लेने दें।
पंखुड़ियों की बात करें तो अराजकता के कमल में 108 पंखुड़ियां हैं और आश्चर्यजनक रूप से अराजकता के 108 नियम और 108 नियम स्रोत क्रिस्टल हैं। लेकिन फिर अराजकता के कमल ने उसे बताया कि अराजकता के जन्म से पहले ही उस रहस्यमय अस्तित्व द्वारा सब कुछ योजनाबद्ध किया गया था। ये जानकर कोई इतनी हैरानी नहीं हुई। अगर कोई चौंकाने वाली चीज है तो वो है वो रहस्यमय अस्तित्व। हर चीज की इतनी सटीकता से गणना करने में सक्षम होने के लिए उसका अस्तित्व किस तरह का चौंकाने वाला होगा। यहाँ तक कि ये जियाओ का स्वर्ग में जन्म और अराजकता के सभी तरह के उसके अनुभव जहाँ उसका पुनर्जन्म हुआ था। और वास्तव में इससे ये जियों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि अराजकता का कमल जो सब कुछ जानता है, ये जियों के ब्रह्मांड के अंदर ये जियों को केवल ये जियों के लिए उस रहस्यमय अस्तित्व द्वारा निर्धारित एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए तैनात किया गया है, जो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार है। लेकिन यह तथ्य कि अराजकता का कमल उसी क्षण नष्ट हो जाएगा जब ये जियाओ की मृत्यु हुई और उसकी आत्मा पहले की तरह संरक्षित नहीं रही या उसका ब्रह्मांड नष्ट हो गया, यह भी सच है। ये जियाओ को अपने रास्ते पर चलने से उस अस्तित्व को क्या लाभ होगा? मैं क्यों? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर ये जियाओ सबसे अधिक देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि फिलहाल उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये जियाओ ने देखा कि ऊपरी परत पर अराजकता के कमल की एक पंखुड़ी कितनी आसानी से जल रही थी। यह पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले शानदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। पूरी पंखुड़ी काली पड़ गई, हालांकि पंखुड़ी पर सुनहरी किरणें अभी भी वहीं थीं, पहले की तरह ही चमक रही थीं। अगले ही पल डार्क सोर्स क्रिस्टल वास्तव में ये जियाओ की आंखों के सामने तरल में बदल गया और पूरी तरह से उस पंखुड़ी में समा गया। अचानक ये जियाओ के दिमाग में बहुत सारी जानकारी आने लगी। इस जानकारी का कण कण असीम गहराई से भरा हुआ था। ये जियो क्रॉस लेग्ड बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग में आने वाली सारी समझ को पचा लिया। कुछ घंटों बाद ये जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें एक नियम की शक्ति डार्क फोर्स के साथ चमकती हुई गहरी रोशनी से चमक उठीं। उन्होंने अंधेरे के 10% नियम को सफलतापूर्वक समझ लिया था। ये जियों को अब बस अपनी ताकत बढ़ानी है और वे स्वचालित रूप से डार्क फोर्स को 100% तक समझना जारी रख सकता है। और यही वे क्षण था जब ये जियाओ का ब्रह्मांड एक बार फिर कांप उठा और एक और विकास के दौर से गुजरना शुरू कर दिया। ये जियाओ इसलिए आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि उसका ब्रह्मांड दूसरे विकास से गुजर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि ब्रह्मांड के कई नियम उस एक पंखुड़ी में समा गए हैं। इन कानूनों में अंधेरे का कानून, अभिशाप का कानून, छाया का कानून और बहुत कुछ शामिल थे। इन कानूनों को मूल रूप से अंधेरे के ऊपर कहा जा सकता है और अब वे सभी वापस एक में एकत्रित हो गए हैं, अंधेरे के नियम के साथ एक हो गए हैं। मेरे द्वारा खाए गए प्रत्येक नियम स्रोत क्रिस्टल के साथ ब्रह्मांड के कई नियम एक में विलीन हो जाएंगे। अंत में केवल 108 नियम रह जाएंगे। जहां तक 3000 कानूनों की बात है, वे गायब हो जाएंगे बिल्कुल अराजकता की तरह, ये जियो ने पूछा। बिल्कुल अराजकता की तरह, अराजकता के कमल ने उत्तर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए ये जियो ने आशा के साथ पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा अवशोषित किए गए प्रत्येक नियम स्रोत क्रिस्टल के साथ मेरा ब्रह्मांड एक विकास के दौर से गुजरेगा? प्रत्येक विकास इसे अराजकता के करीब लाएगा और आखिरकार 108 नियम स्रोत क्रिस्टल हैं आपके द्वारा अवशोषित।
मेरा ब्रह्मांड पूरी तरह से अराजकता में बदल जाएगा। जब ये जियाओ ने यह सवाल पूछा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नकारात्मक उत्तर सुनकर डर गया। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप सही हैं। सभी 108 नियम स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद यह ब्रह्मांड अराजकता में बदल जाएगा। एक सच्ची अराजकता उत्तर सकारात्मक था और ये जियाओ बहुत उत्साहित हो गया। लेकिन लोटस ऑफ कैओस द्वारा कहे गए शब्दों से उसे कुछ और ही महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अराजकता के कमल ने एक सच्ची अराजकता पर अधिक दबाव डाला है। ऐसा लगता था जैसे वह ये जियाओ को कुछ और संकेत देना चाहता था, जो उसकी आंखों के सामने है उससे ज्यादा, जो उसके दिमाग में है उससे ज्यादा, जो ये जियाओ ने समझा उससे ज्यादा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। लेकिन फिर ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह इस बात से अनजान था कि भविष्य में जब सच्चाई सामने आएगी तो उसे एक बार फिर इस बार की याद दिला दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सच्ची अराजकता उसकी समझ से बहुत परे है, किसी की भी समझ से बहुत परे है। उस समय ये जियाओ को पता चल जाएगा कि जो लोग खुद को अराजकता का राजा कहते हैं वे भी एक सच्चे राजा के सामने चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। एक सच्ची अराजकता, एक सच्चा राजा। ये जियाओ का जीवन पूरी तरह से इन 6 शब्दों से जुड़ा हुआ है। वह इन 6 शब्दों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ था और उसने उपरोक्त 6 शब्दों के लिए ही सब कुछ अनुभव किया है, अनुभव कर रहा है और अनुभव करेगा। हालांकि ये जियाओ का ब्रह्मांड फिर से विकास के दौर से गुजर रहा था, लेकिन यह पिछली बार से अलग था। ये जियाओ ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, भले ही उसका ब्रह्मांड विकास की प्रक्रिया में था। ये जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। आधी रात का समय था। बाहर अंधेरे से भरा होना चाहिए था। हालांकि पूरे शहर में संरचनाओं के कारण संपूर्ण फॉर्मेशन गॉड सिटी एक दिन के समान उज्जवल थी। रहस्यमय ढंग से यह सराय या अन्य घरों के अंदर सच नहीं था। सराय या किसी अन्य इमारत के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। यह फॉर्मेशन गॉड सिटी वास्तव में अपने नाम के योग्य थी। ये जियाओ ने अपना हाथ उठाया और अंधेरे ऊर्जा की एक गेंद दिखाई दी। यह डार्क फोर्स थी और ये जियो इस डार्क एनर्जी के जुड़ने से इतना शक्तिशाली महसूस करता था कि वे पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर को आसानी से नष्ट करने में सक्षम महसूस करता था। 10% डार्क फोर्स। हालांकि यह बहुत कम लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं था। यहाँ तक कि स्वर्गीय संत भी नियम का 5% भी नहीं समझ पाएंगे। 10% तो दूर की बात है। यदि सीमा नहीं होती तो ये जियो कभी भी 10% डार्क फोर्स को आसानी से नहीं समझ पाता। और यदि उसने स्वयं को समझने की कोशिश की होती तो उसने पाया होता कि अराजकता के नियम को समझना उतना ही कठिन है जितना कि ब्रह्मांड के समय नियम को समझना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनगिनत योद्धा आगे बढ़े बिना दसियों हजार वर्षों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक इसी अवस्था में फंसे रहे। इसका कारण यह है कि वे अराजकता के नियम को समझ ही नहीं सके। अब तक जो हुआ उससे ये जियाओ को पहले से ही पता था कि कैओस को उसके अस्तित्व और वे क्या कर रहा है के बारे में पूरी तरह से पता था। वास्तव में कैओस को यह भी पता था कि 108 नियम स्रोत क्रिस्टल ये जियो के जन्म के बाद कैओस के पहले लोटस द्वारा बनाए गए थे। यह ये जियो के भविष्य के लिए एक आसान रास्ता बनाने के लिए है। और क्योंकि अराजकता ने स्वर्ग की तरह उसके रास्ते में कभी बाधा नहीं डाली,
ये जियाओ को पता था कि अराजकता को हर चीज के पीछे खड़े उस रहस्यमय अस्तित्व का भी एहसास था। इसलिए इसने कभी भी उनके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने डार्क फोर्स का उपयोग करके प्रयोग करना शुरू किया। वह देखना चाहता था कि यह कितना शक्तिशाली है। ऐसा करने के लिए उसने फॉर्मेशन गॉड सिटी के बाहर टेलीपोर्ट किया और एक जंगल के अंदर पहुंच गया। यह रात जंगल और उस जंगल में रहने वाले अराजक जानवरों के लिए एक तबाही साबित होने वाली थी। पूरी रात एक के बाद एक सैकड़ों विस्फोटक आवाजें आकाश में गूंजती रहीं, जिससे अनगिनत अराजक जानवरों के जीवन को खतरा पैदा हो गया और वे इस आवाज के स्रोत से दूर हो गए। किसी भी अराजक जानवर की उस स्थान के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी उस विशिष्ट स्थान के चारों ओर पूरी तरह से घातक अंधकार महसूस कर सकते हैं। वे समझ गए कि अगर उन्होंने उस क्षेत्र के आसपास भी कदम रखने की हिम्मत की, तो वे सभी बिना किसी अपवाद के मर जाएंगे। ये जियाओ ने डार्क फोर्स के साथ अपनी ताकत का परीक्षण जारी रखा और केवल तभी रुका जब प्रकाश की पहली किरण सूरज रहित आकाश में चमकी। एक के बाद एक तारे आकाश में दिखाई देने लगे, जिससे भूमि जगमगा उठी। देखते ही देखते पूरा आकाश अनगिनत तारों से भर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस भूमि को सुबह के सितारों की भूमि कहा जाता था। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ ये जियाओ सराय के अंदर अपने कमरे में वापस चला गया। फिर वह नीचे जाने से पहले तरोताजा होने के लिए गया। लिंगयू के साथ फॉर्मेशन गॉड टावर के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।